गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आप देखोगे कि किस तरह से डिवाइड किया जाता है वोल नंबर्स को। तो हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से आपको बताएंगे कि वोल नंबर को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो आपका 12th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 12th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, आपको यहाँ डिवाइड करना है 7/18 बाय -14/51। तो आपने 7/18 को किससे डिवाइड करना है, -14/51 से। तो पहले इन दोनों के बीच में आपने डिवीज़न का साइन लिखा, 7/18 डिवाइड -14/51। उसके बाद आपको पता है जो ये 7/18 है ये भी एक रैशनल नंबर है, -14/51 है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये किस फॉर्म में है, ये P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। और रैशनल नंबर में अगर बीच में डिवीज़न आ जाए तो रैशनल नंबर को आप अपोजिट कर सकते हो, जिसके आगे डिवाइड का साइन होगा उस रैशनल नंबर को अपोजिट कर दिया जाता है अगर मैं उसके डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपको टर्म दे रखी है -14/51, -14/51, इससे पहले क्या दे रखा है, डिवाइड का साइन। अगर आप इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहते हो तो -14 कहाँ चला जाएगा, 51 की जगह पे, और 51 कहाँ आ जाएगा, 14 की जगह पे। तो हमने यही किया यहाँ पे। तो हमने लिखा 7/18, डिवाइड की जगह पे क्या साइन लगाया, मल्टीप्लाई। और जो आपको -14/51 था उसमें न्यूमरेटर था 14 और डिनोमिनेटर क्या था, 51। तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे ले गए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पर ले आए। उसके बाद क्या होता है, तो देखो यहाँ पे दो रैशनल नंबर है, आपके पास है एक 7/18 और एक है आपके पास -51/14। अब देखो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो यहाँ पे फर्स्ट P/Q की फॉर्म में क्या दे रखे हैं आपको, 7/18। सेकंड में उसको आप R/S मान सकते हो रैशनल नंबर को, तो वो R/S की फॉर्म में क्या आ रहा है आपका, -51/14। जब भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो उनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में उनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो। अब देखो 7/18 में न्यूमरेटर कौन है, 7, -51/14 में न्यूमरेटर कौन है, -51। तो हमने यहाँ दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया कि ऊपर क्या आ गया, 7 × -51, और बाय में कौन चला गया, दोनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर था 18, सेकंड का डिनोमिनेटर था 14। तो बाय में क्या आया, 18 × 14। अब आप 7 × -51 अगर करते हो तो क्या मिलेगा आपको, -357। और जब आप 18 × 14 करते हो तो आपको मिलेगा 252। और अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो कट देखो ये 21 की टेबल पे डायरेक्ट कट हो रहा है। वैसे आप इसको 3 पे 7 पे भी कट कर सकते थे, बट मैंने इसको यहाँ पे 21 की टेबल पे डायरेक्ट कट किया है। तो 21 1 दा 21 एंड 21 7 दा 147। तो 21 की टेबल पे हुआ 357 कट, और 21 की टेबल पे अगर आप 252 को कट करते हो सो 21 1 दा 21 एंड 21 2 दा 42। तो इधर आपको क्या मिला आंसर में, -17/12। आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपने किसको किससे डिवाइड करना है, आपने 10/33 को डिवाइड करना है 2/-11 से। तो जो प्रोसीजर आपने इसमें अपनाया वही प्रोसीजर आपको सेकंड सम में भी अपनाना है। सो आपको दिया है 10/33 डिवाइड में क्या है, 2 में -11। तो वही काम करेंगे, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने से ये 2 किसकी जगह पे जाएगा, 11 की जगह पे, और 11 किसकी जगह पे आएगा, 2 की जगह पे। क्योंकि जब भी रैशनल नंबर से पहले डिवाइड का साइन हो उसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई के बाद आप न्यूमरेटर को भेज देते हो डिनोमिनेटर के प्लेस पे और डिनोमिनेटर को भेज देते हो न्यूमरेटर के प्लेस पे। तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया यहाँ पे, -11/2। अब देखो ये दोनों रैशनल नंबर है, 10/33 भी एक रैशनल नंबर है, -11/2 भी एक रैशनल नंबर है। 10/33 में न्यूमरेटर कौन है, 10,
और -11/2 में न्यूमरेटर कौन है, -11। तो जब भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं इनके न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन और इनके बाय में क्या लिखते हैं, इनके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर क्या आया 10 इंटू -11 और बाय में कौन गया 33 एंड 2, इनकी मल्टीप्लिकेशन जाएगी बाय में। सो बाय में कौन गया 33 इंटू 2, तो 10 इंटू -11 आपको मिला -110 और 33 इंटू 2 आपको मिला 66। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ये बाय में है एक दूसरे के, अब आपको पता है ये 11 की टेबल पे कट हो रहा है, 11 10 दा 110 एंड 11 6 दा 66। अब ये आपको मिला -10/66। अब ये आपको पता है ये 2 की टेबल पे भी कट हो रहा है बिकॉज बोथ आर इवन टर्म्स। हमारे पास 10 भी एक इवन टर्म है, हमारे पास 6 भी एक इवन टर्म है, तो दोनों को आप कट कर सकते हैं 2 की टेबल पे, 2 5 दा 10 एंड 2 3 दा 6। तो आपको मिला यहाँ पे -5/3। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इसका कुछ पार्ट तो मैं आपसे भी करवाऊंगा। सो आपको इसमें चेक करना है कि हमारा आंसर ट्रू आएगा या हमारा आंसर फॉल्स आएगा। ये आपका 13 सम है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये मैंने हाफ किया है, हाफ आप मुझे करके दिखाएंगे, तो आपने मुझे बताना है आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। सो फर्स्ट पार्ट है इसका 36/35 डिवाइड में है 11/20, किसके इक्वल आना चाहिए 11/20, उसके डिवाइड में है 36/35। तो देखो ये पूरी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी क्या है राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करना है, आपने राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करना है और चेक करना है क्या दोनों का आंसर सेम आया। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे आंसर हमारा ट्रू है, अगर दोनों का आंसर अलग आया तो हम कहेंगे आंसर हमारा फॉल्स है। सो मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके दिखा रहा हूँ, राइट हैंड साइड आपने खुद सोल्व करनी है और बताना है कि क्या आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया है आपने 36/35 डिवाइड में है 11/20। देखो इस पार्ट को आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड में, 36/35 डिवाइड में है 11/20। तो वही काम करना है, डिवाइड लगा है रैशनल नंबर से पहले, सो डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में और रैशनल नंबर को अपोजिट कर दो। तो यहाँ पे 36/35 डिवाइड की जगह लगाया हमने मल्टीप्लाई और 11/20 को अपोजिट कर दिया, 20 ऊपर आ गया और 11 नीचे चला गया। सो ये आ गया 20/11। अब ये दोनों रैशनल नंबर है, 36/35 भी एक रैशनल नंबर है और 20/11 भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या होगा, ऊपर लिखेंगे इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके और बाय में लिखेंगे इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके। अब 36/35 है, इसमें न्यूमरेटर है 36, 20/11 में न्यूमरेटर है 20, तो दोनों का न्यूमरेटर ऊपर लिखना है आपने मल्टीप्लाई में। तो वो आ गया 36 इंटू 20 और बाय में कौन गया 35 इंटू 11। तो बाय में क्या लिखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर और ऊपर क्या लिखते हैं बाय से, तो उसमें लिखते हैं दोनों का न्यूमरेटर। तो 36 इंटू 20 बाय में आ गया 35 इंटू 11। अब आपको पता है 36 इंटू 20 क्या होता है 720 और 35 इंटू 11 क्या होगा 385। ध्यान से देखिए 720 में लास्ट में है 0 और 385 में लास्ट में है 5। तो कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में या तो 0 हो या लास्ट में 5 हो, वो 5 की टेबल पे हमेशा कट होती है। तो इसको हम 5 की टेबल पे कट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 1 दा 5, 5 4 दा 20, 5 4 दा 20 एंड 5 7 दा 35, 5 7 दा 35। तो आपको मिला 144/77। अब आपने मुझे चेक करके दिखाना है कि राइट हैंड साइड का क्या आंसर आएगा। अगर राइट हैंड साइड का आंसर 144/77 आ गया तो आंसर आपका ट्रू होगा। अगर राइट हैंड साइड का आंसर 144/77 ना आया तो आप कहेंगे आपका आंसर गलत होगा, तो आंसर आपने तब फॉल्स लिखना है। देखिए आपको नेक्स्ट सम करके दिखाता हूं मैं। इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से, इसमें आपको बताना है आंसर आपका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। आपको दे रखे है, देखो एक बात याद रखना, हमेशा ब्रैकेट को पहले सोल्व किया जाता है। इस बात को अपने माइंड में डाल लो, हमेशा ब्रैकेट को पहले सोल्व किया जाता है।
सो 4/7 डिवाइड में है 3/5, फिर उसके डिवाइड में है 9/11। तो हमें ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलेंगे। तो हमने ब्रैकेट में लिखा 4/7 डिवाइड में 3/5, उसके डिवाइड में है 9/11। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में डिवाइड का साइन था, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बनाता हूँ तो 3/5 को अपोजिट करके लिखते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर अपोजिट हो जाता है जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाए। सो 5/7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5/3, और डिवाइड में क्या है 9/11। दोबारा देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 4/7 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5/3, और डिवाइड में कौन हो गया 9/11। अब यहाँ पे देखो 4/7 है, मल्टीप्लाई में 5/3 है, तो 4 × 5 आएगा आपका 20, और बाय में कौन है 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 21। अब इस पूरे, अब आपने ब्रैकेट को सोल्व किया, ब्रैकेट सोल्व करके क्या आया देखो, 4 × 5 आपको मिला 20, और बाय में 7 × 3 आपको क्या मिला 21। अब इसके डिवाइड में कौन है 9/11। अब ये ब्रैकेट आपकी सोल्व हो चुकी है। अब बाहर वाले डिवाइड को सोल्व करेंगे, बाहर डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, और रैशनल नंबर को अपोजिट करके लिख दो। तो डिवाइड की जगह यहाँ मल्टीप्लाई, और 9/11 को उल्टा करके लिख देना हमने 11/9। सो ये आ गया आपका 20/21 × 11/9। तो ये दो रैशनल नंबर है, 20/21 भी क्या है रैशनल नंबर, 11/9 भी क्या है रैशनल नंबर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के न्यूमिरेटर का प्रोडक्ट, और बाय में दोनों के डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट। तो दोनों का न्यूमिरेटर क्या है, 20/21 में न्यूमिरेटर है 20, और 11/9 में न्यूमिरेटर है 11। तो आ गया 20 × 11, और बाय में कौन गया 21 × 9। सो 20 × 11 है आपका 220, और 21 × 9 आपको क्या मिलता है 189। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ मिल रहा है 220, बाय में 189। अब आप RHS लेके चलोगे कि क्या आपकी RHS LHS के इक्वल है, तो आपने चेक करना है। RHS में भी देखो हमें दे रखे है 4/7 डिवाइड, फिर आती है ब्रैकेट 3/5 डिवाइड में है 9/11। सो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में डिवाइड की जगह लिखे मल्टीप्लाई, और इसका रैशनल नंबर जो है डिवाइड के बाद वाला वो अपोजिट हो जाएगा। अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हो ब्रैकेट में, तो इसका जो डिवाइड के बाद वाला रैशनल नंबर होता है उसको अपोजिट कर देते हैं। दैट मीन्स 9/11 को आपने क्या लिखा 11/9, अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हो। सो यहाँ पे 3/5 इंटू क्या आ गया 11/9। तो दोनों का न्यूमिरेटर पहले मल्टीप्लाई, तो 3 × 11, बाय में कौन गया 5 × 9। तो 3 × 11 क्या मिला 33, एंड बाय में 5 × 9 क्या मिला 45। अब आपको पता है 3 की टेबल पे दोनों ही कट होते हैं, तो बट हमने कट करने से पहले क्या करना है, अब देखो इससे पहले भी क्या है डिवाइड का साइन। ब्रैकेट आपकी सोल्व हो गई, ब्रैकेट सोल्व करके मिला आपको 33/45। अब पहले इससे डिवाइड का साइन है, तो आप मल्टीप्लाई में अगर लिखते हो तो 33/45 को अपोजिट करना होगा। तो मल्टीप्लाई में आपने लिखा 45/33। सो 45/33 आ गया, दोनों ही 3 के टेबल पे कट होते हैं। सो 315 द 45 एंड 311 द 33। तो आपको मिला यहाँ 15/11। तो देखो अब आपके पास दो रैशनल नंबर बचे हैं, एक है 4/7 मल्टीप्लाई में है 15/11। तो जब भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई तो दोनों का न्यूमिरेटर प्रोडक्ट, डिवाइड में दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। सो आ गया 4 × 15, बाय में कौन गया 7 × 11। सो 4 × 15 होता है 60, एंड 7 × 11 होता है 77। सो यहाँ पे देखो LHS थी आपकी 220/189, RHS है आपकी 60/77, दोनों इक्वल नहीं आए। सो आंसर आपने क्या लिखना है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आवर आंसर इज फॉल्स।
हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। अब कुछ फिलअप है, इसको हम करेंगे। एक बार ना फोर्थ वाला सम भी देख लो अपना। बेटा जो सम पेंडिंग है उसको आप खुद से ट्राई करना, जो प्रॉब्लम होगी आप क्लास टीचर से ले सकते हैं। जितने करवाए जा रहे हैं यहाँ आपको मेथड समझाया जा रहा है कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसमें आपको दिया 7/9, डिवाइड में कौन है 1/5 प्लस 7/3। अब यहाँ आपको यहाँ आपको एलसीएम लेना आपने लास्ट क्लास में सीखा था। आप खुद से एलसीएम लेंगे 1/5 प्लस 7/3, इसका आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म दे रखी है जिस पे मैंने टिक किया, और राइट हैंड साइड में आपको ये टर्म दे रखी है। आपने दोनों को इक्वल प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड में है 7/9 और डिवाइड में है 38/15, यानी कि जो इस टर्म का आपने एलसीएम लिया होगा, एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिला 38/15। अब देखो 38/15 से पहले डिवाइड का साइन है, तो इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में लिखोगे तो 38/15 को अपोजिट कर देंगे। रैशनल नंबर के पहले अगर डिवाइड का साइन हो, उस डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में कर दो तो रैशनल नंबर अपोजिट हो जाता है। सो यहाँ 38/15 से पहले डिवाइड था, हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो 38/15 का क्या बना 15/38। सो 7 × 15 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में 9 × 38, क्योंकि 7 × 15 क्या है दोनों के न्यूमिनेटर का प्रोडक्ट, और 9 × 38 क्या है दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। सो 7 × 15 मिला 105 और 9 × 38 मिला 342। सो इसको आप कट करते हो, किस पे कट होगा ये होगा 3 की टेबल पे कट। 3 3 दा 9 एंड 3 5 दा 15, ये आपको मिला 35/114। अब इसकी RHS लेके चलेंगे। RHS में लिया आपको राइट हैंड साइड में 7/9 डिवाइड में 1/5, फिर है बीच में प्लस का साइन, फिर है 7/9 डिवाइड में 7/3। तो दोनों ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करें। फर्स्ट ब्रैकेट में डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई लिखोगे तो डिवाइड के बाद वाला जो रैशनल नंबर था अपोजिट हो जाएगा। तो डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिखा, 7/9 मल्टीप्लाई, देखो 1/5 को अपोजिट करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। 5/1 को हम डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हैं। तो ये मिला आपको 7/9 × 5। अब बीच में है प्लस का साइन। 7/9 डिवाइड के बाद था देखो 7/3, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई किया तो 7/3 को अपोजिट कर दिया हमने 3/7 में। अब इसको अगर आप कट करते हो तो 7 से 7 कट होगा, और क्या मिलेगा आपको 3/9 मिलेगा आपको 1/3। आप रफ नोटबुक में सोल्व करें 7/9 मल्टीप्लाई में 3/7, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे 1/3। तो इन दोनों को ऐड करके जब रैशनल इनका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 38/9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अलग आई थी, राइट हैंड साइड अलग आई है। सो आंसर आ गया आपका फॉल्स। कुछ एक आपके फिलअप है, 1-2 मैं करवाऊंगा, बाकी आपने खुद से ट्राई करने हैं। -7/8 को अगर -7/8 से आप डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, आंसर आता है 1, क्योंकि जब भी सेम टर्म को सेम टर्म से डिवाइड किया जाए सो आंसर आता है 1। सो -7/8 को -7/8 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दें तो -7/8 अपोजिट कर देंगे, तो वो बन जाएगा -8/7। तो -7/8 मल्टीप्लाई में अगर आप करते हो -8/7 तो आपको क्या मिलता है 1। यानी कि P/Q अगर कोई रैशनल नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो P/Q को Q/P से, तो Q से Q कट, P से P कट, आपको आंसर मिलेगा वहाँ पे 1। जब भी किसी भी रैशनल नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलता है 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से आंसर है, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी से। फिर आपको दिया है 5/12 को हम अगर -1 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा -5/12। 5/12 को अगर -1 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा -5/12। अब 11/13 को किससे डिवाइड करें कि आंसर आ जाए आपका -1, तो 11/13 को आप -11/13 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका -1। ऐसे ही 7/9 को किससे डिवाइड करें, आंसर आना चाहिए 7/9। जब भी किसी टर्म को उसी टर्म से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 1। सो 7/9
अब आपको ये कहा गया है इसमें लास्ट में, देखो मिसप्लेस हो गया कि 7/9 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर आना चाहिए 7/9। तो 7/9 को अगर आप 1 से ही डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 7/9। किसी भी टर्म को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर आपको सेम मिलता है। तो यहाँ 7/9 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर आपको मिलेगा 7/9। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं उसको आप खुद से ट्राई करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो अपने मैथ टीचर से लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।